सो हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो हम यहाँ पर आपकी रीडिंग में आज ये 5 वर्ड यूज़ करने वाले हैं। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंड आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आज का टॉपिक है योर मैरिज प्रेडिक्शन फॉर 2025। पहले तो हम देखेंगे कि 2025 में आपकी शादी होने की चांस कितना रहेगा, शादी होगी कि नहीं। देन हम देखेंगे कि शादी किससे हो रही है, उनका नेम, इनिशियल, पर्सनालिटी, आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी, उनका ज़ोडिएक, साथ में यूनिवर्स इस शादी को लेकर क्या गाइडेंस, मैसेजेस, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो आप, नो मैटर, देख लेते हैं कि 2025 में आपकी शादी हो रही है या फिर नहीं। फर्स्ट हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो देख लेते हैं परसेंटेज कितना आता है। अगर मैक्सिमम परसेंटेज आएगा तो डेफिनेटली मैं रीडिंग करूँगी, और अगर नहीं आता है तो रीडिंग यहाँ पर ही बंद हो जाएगा। ओह वाओ, सो यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ चुका है। 80% लोगों का शादी 2025 में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एम्परर एक मेजर अरकाना है, सो ओवरऑल मुझे दिख रही है बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद हो सकता है इस साल में आपका शादी हो। एंड कुछ लोगों के लिए वाइब्स मिल रही हैं कि शादी होते होते कुछ लोगों का 2025 एंड होती हुई दिख रही है, मतलब कि 2026 का जनवरी फरवरी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो वाइब्स मिला तो मैंने आपको बता दिया। देख लेते हैं अभी ये पर्सन कौन है। ओके, सो इंटरेस्टिंग। ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स बॉटम में देख लें। इस पर्सन के साथ आप अभी तक हो सकता है पूरी तरीके से मिले नहीं हो, दूर से बातचीत चलता है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, देखा है एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पहचानते हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं बट बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, बहुत गिने चुने बार हो सकता है आप इनको या फिर उन्होंने आपको देखा है या फिर बातचीत हुआ है, लाइक दैट। ये इंसान पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, एंड साथ में दिख रही है कि ये इंसान खुद के मर्ज़ी के मालिक हैं, किसी के बात नहीं सुनते हैं, खुद को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, एंड खुद के पास बहुत सारा मनी है, मतलब कि अबंडेंट पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है, ये चीज़ दिख रही है। इनको एक जगह से हिलाना मुश्किल है। ओके, एंड यहाँ पर और एक चीज़ आप देख सकते हो, ये इंसान फॉरेन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि विदेश में पढ़ने के लिए गए थे, किसी वक्त वापस आ चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, विदेश में आना जाना उनका लगा रहता है, या फिर NRI है, या फिर हो सकता है कि बिज़नेस करने जाते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है, उनका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है मुझे। लोगों के साथ जान पहचान भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड सर्कल कम है या फिर कम लोगों के साथ बात करते हैं, बट जो भी है बहुत अच्छे खासे पोजीशन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या कहना है। द फूल। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है इनका पास्ट अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इनका पास्ट। ये इंसान अभी पास्ट के सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। पास्ट में इनके लाइफ में जो भी हुआ है इस चीज़ से ये इंसान बेहद ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनके पास्ट में हो सकता है इनके साथ कोई स्कैम हुआ है, या फिर इनके अपनों ने इनको धोखा दिया है, या फिर लव लाइफ के साइड से हो सकता है कि बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर कर ये इंसान बाहर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ एक चीज़ दिख रही है, बहुत बुरा एक पास्ट से ये इंसान बाहर आ रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर बैठे हैं। ये इंसान अभी अपने सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा फूक कर लोगों को आने दे रहे हैं, किसी भी इंसान के ऊपर अचानक से विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। एंड ये इंसान रिस्क उठाने में माहिर है। अगर इनको लगता है, इनका मन अगर कहता है कि नहीं इस काम में रिस्क उठाना चाहिए, तो ये इंसान इजीली उठा लेते हैं। एंड साथ ही दिख रही है यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है इनका, जिसकी वजह से ही देखा मैंने कि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं ये इंसान, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान पूजा पाठ नहीं करते, डिवाइन के ऊपर इतना विश्वास है कि कोई भी काम करने से पहले डिवाइन के ऊपर छोड़कर जस्ट काम कर लेते हैं, फल का चिंता डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं यूनिवर्स इनके साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे,
दिल के बहुत अच्छे पर्सन है। दिल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मासूम है इनका, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एक पर्सन है, जिसके वजह से ही इनको लोगों ने लूटा है, धोखा दिया है। एंड दिख रही है मुझे लोगों से बात बहुत अच्छे करते हैं, इनका वॉइस बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इनके साथ कोई बात कर लेता है एक बार या फिर फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो कभी भी इस इंसान को छोड़ने का मन नहीं करेगा किसी को। ऐसा एक पर्सन है। सभी के साथ एकदम से अच्छे से चलना इनको पसंद है। झगड़ा या फिर मारपीट इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है फ़िलहाल। बट ये इंसान अभी वर्तमान में जो शील्ड अपने चारों ओर क्रिएट करके बैठे हैं ना, तो इसके दौरान कहीं ना कहीं ये दो चेहरे इनका अभी आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप इनके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हो, कभी ये इंसान अलाउ करते कि नहीं आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंसान हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल हो, सो देन वो जो वर्जन है इनका वो कहीं ना कहीं शो करेंगे आपके सामने। यस। एंड ये इंसान अभी अपने मन की चीज़ों को सुनकर काम कर रहे हैं। अभी तक ये इंसान अपने मन को सुन नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ही इनको बहुत सारा धोखा फेस करने को मिला, इनको ऐसा ही लगता है। तो अभी ये इंसान अपने दिल की बातों को, मन की बातों को सुनकर काम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं दिख रही है इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। इनके मम्मी पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एंड कहीं पर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो इनका फैमिली इनके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है, ये चीज़ दिख रही है। इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको प्यार नहीं करते हैं। घर के छोटे हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यस, वीनस डेफिनेटली ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं कि लवली पर्सन है, इनको प्यार करना आता है, रोमांटिक पर्सन है। ठीक है। इनके चार्ट में, बर्थ चार्ट में वीनस का पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, जिस वजह से इनके पास अबंडेंस बहुत सारा है। इनके पास प्यार का अबंडेंस है, इनके पास पैसों का अबंडेंस है, इनके पास कहीं ना कहीं लग्जरीनेस भी है। ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बट ओवरऑल जो शादी वाला प्यार होता है ना, मतलब कि मम्मी पापा का प्यार तो अलग है, फैमिली का प्यार अलग है, जो शादी वाला प्यार है वो यहाँ पर दिख रही है इनके लाइफ में। अभी तक इनको सही प्यार नहीं मिला है। कैसे मिलेगा? क्योंकि ये इंसान अभी तक आपके साथ ठीक ठाक से मीट नहीं किए हैं, बात नहीं किए हैं, आप अभी तक इनके साथ आप रिलेशन में नहीं गए हो। तो कहीं ना कहीं दिख रही है इस इंसान के साथ आप जब फर्स्ट टाइम रिलेशन में जाओगे तो वो चीज़ एकदम से शादी तक पहुँच जाएगा। ठीक है। तो इस ईयर में शादी का चांस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीनस ऑलरेडी आ चुका है। तो जिस इंसान के साथ आपका शादी होगा इस साल में, वो आपका बहुत ही ज़्यादा सोल पार्टनर आप बता सकते हो। मतलब कि आपके सोल के साथ ये इंसान कनेक्ट कर पाएंगे। इनके साथ आपका एक रोमांटिक चैप्टर कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। सो जो भी होगा इस साल में आपका, अगर शादी हो रहा है तो डेफिनेटली शादी में कोई भी दिक्कतें परेशानियाँ तो नहीं दिख रही हैं। ऊपर से दिख रही हैं प्यार, रोमांस बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड साथ में दिख रही हैं कि शादी करने से पहले आप बहुत ज़्यादा छानबीन करने वाले हो। एंड साथ में ये इंसान भी करने वाले हैं। ये इंसान थोड़ा बहुत मिस्टीरियस अभी बन चुके हैं, क्योंकि पिछला वाला जो धक्का है इससे इनको बहुत कुछ सीखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो अभी किसी से भी प्यार करने से पहले या फिर शादी करने से पहले बहुत ज़्यादा सर्च करने वाले हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद जाकर ये इंसान आपके साथ शादी करेंगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपके बारे में हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ रहकर कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करे, या फिर कोई इंसान को आपके पीछे लगा दे, देन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करे। कुछ भी हो सकता है, बट आपको बिना जाने, बिना पहचाने ये इंसान आपसे शादी नहीं करने वाले हैं। ओके, सो ये कार्ड एकदम से उड़कर बाहर आ चुका है। आप देख सकते हो ये विश का कार्ड है। ब्यूटीफुल। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका विश इस शादी के दौरान पूरा होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। होगा आपका ये विश जो है शादी के दौरान पूरा होगा। आपको जैसा इंसान पसंद है एक्चुअल में, आप भी हो सकता है तरस रहे हो शादी के लिए। ठीक है। सो दिख रही है अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटेड भी हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो अगर आप ऑलरेडी किसी को पसंद भी करते हो, प्यार भी करते हो, तो आपके विश के अकॉर्डिंग आपकी शादी होती हुई दिख रही है। आपको जैसा इंसान चाहिए एक्चुअल में आपको वैसा ही इंसान मिलने वाला है 2025 में, अगर आपकी शादी हो रही है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इस शादी के दौरान आपका कुछ भी चीज़ें बदलने नहीं वाला है। ऐसा होता है ना कि शादी के दौरान बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे। शादी के दौरान आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा चीज़ें ना प्राप्त करने वाला, आप जैसा चाहते थे, जैसा शादी हो, जैसा इंसान आपको मिले, तो वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग चलने वाला है। शादी कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग में होना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट रहता है।
तो इस टाइम पर कुछ लोगों का उनका जीवन साथी मिलती हुई दिख रही है। देखो इस साल में आपका इंगेजमेंट भी हो सकता है, शादी डायरेक्टली ना होकर, ठीक है। आप मन से कहीं ना कहीं अपने सोल पार्टनर को इस साल में ढूंढ भी सकते हो, इसका भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत तगड़ी तरीके से दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। सो जिनका भी राशि वगु है, कहीं ना कहीं इस साल में ही वो अपने सोल पार्टनर को बहुत अच्छे से ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड उनके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड यस, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, देन हम उनका ज़ोडिएक साइन पता करेंगे। ओके सो देखो यूनिवर्स कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि ये जो शादी है इसके दौरान आपका लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है, आपका लक आपका साथ देने वाला है आफ्टर मैरिज। मतलब कि इनके साथ मुलाकात होने के बाद से ही कहीं ना कहीं आपका लक बहुत ज़्यादा आपका साथ देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड देखो ये जो टाइम है ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर आप बहुत टाइम से किसी को प्यार करके पसंद करके वेट कर रहे हो कि नहीं कब सही टाइम आएगा, कब आप प्रपोज़ल दोगे या फिर कब कहीं ना कहीं उनका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करोगे, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी तक तैयार नहीं हो शादी के लिए या फिर मैच्योर नहीं हो या फिर आप अच्छा खासा कोई जॉब नहीं करते हो, स्टेबल नहीं हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे हट रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई यही सही टाइम है एक्शन लेने का। अगर आप इस टाइम पर एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग जो होता है ना, मतलब कि शादी का भी एक डिवाइन टाइमिंग आता है हर एक के इंसान के लाइफ में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा, वो कुछ और साल पीछे हो जाएगा देन। एंड यहाँ पर है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो आपका विश तो पूरा हो रहा है बट कहीं ना कहीं इस साल में थोड़ा बहुत आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इस शादी को ठीक ठाक से फुलफ़िल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग्स की ज़रूरत है। मतलब कि ये जो इंसान है ये अभी थोड़ा बहुत डिफेंसिव मोड में रहेंगे, पहले एकदम से फर्स्ट से ही आपके ऊपर ट्रस्ट करना नहीं स्टार्ट करेंगे या फिर फर्स्ट से ही आपको प्यार करना नहीं स्टार्ट करेंगे। ओके सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं उनका नेम इनिशियल्स क्या है। सो आर है एंड जी है, ठीक है, एस है एंड के दिख रही है, यू दिखाई दे रही है। ओके सो ऑफिशियल नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर निक नेम का इनिशियल हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट यूनिवर्स जो भी सी हो सकते हैं, ठीक है, सो पी हो सकते हैं, ओके एंड एच हो सकते हैं, एल हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, ठीक है। सो यही इनिशियल्स यहाँ पर निकल के आ चुका है। एंड अगर ज़ोडिएक की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज दिखाई दे रही है मुझे, टॉरस दिखाई दे रही है एंड लिब्रा दिखाई दे रही है, एक्वेरियस दिखाई दे रही है, सैजिटेरियस दिखाई दे रही है, ओके, वर्गो दिख रही है, सो यस, कैंसर दिखाई दे रही है, स्पाइसेस दिखाई दे रही है। सो यही एनर्जीज दिख रही है मुझे। उस इंसान का ज़ोडिएक ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेम इनिशियल्स ये है, ठीक है। एंड ये इंसान दिखने में थोड़ा सा हट्टा कट्टा होने वाले हैं। फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा है एंड साथ में चबी फिगर नहीं है, हेल्दी फिगर है एक्चुअली, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर डार्क एंड मीडियम दिखाई दे रही है। यहाँ पर अरेंज मैरिज की चांस 60% दिख रही है एंड लव मैरिज की 40। सो यही आपका रीडिंग है भगू। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।